हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल बगीता हिंदी क्लासेज में। आज का हमारा विषय है यूजीसी नेट सिलेबस में इकाई 8 के अंतर्गत लगा नाटक आषाढ़ का एक दिन। आज हम आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका पर चर्चा करेंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी में। आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी और इस नाटक को 3 अंकों में विभाजित किया गया है। याद रखना है, वेरी इम्पोर्टेंट, इस नाटक को 3 अंकों में विभाजित किया गया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के विषय में ये नेमीचंद्र जैन के द्वारा कथन कहा गया है। नाट्य रूप की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन सुगठित यथार्थवादी नाटक है। ये आषाढ़ का एक दिन नाटक के विषय में नेमीचंद्र जैन का ये कथन है। नाट्य रूप की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन सुगठित यथार्थवादी नाटक है। याद रखना आपको। अब हम भूमिका पर बात करते हैं। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। अनुस्यूत का अर्थ है परस्पर मिला हुआ, यानी हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ परस्पर मिला हुआ नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु न तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और न ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंगशिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्धराजकीय संस्थाओं द्वारा जहां तहां बनवा दी जाएं, जिसे वहां हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। यूजीसी नेट एग्जाम में जून 2019 में ये पूछी गई थी। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और संपंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। वसंत 1958 और भूमिका लिखने वाले हैं मोहन राकेश। ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक ही पेज की भूमिका है और इसमें ये जो दोनों कोटेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखनी है। अब हम पात्रों पर चर्चा करते हैं। इसके पात्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अंबिका है जो ग्राम की एक वृद्धा है। मल्लिका है, ये अंबिका की बेटी हैं। कालिदास हैं जो कवि हैं। दंतुल है, राजपुरुष है। मातुल है, कवि मातुल है। निक्षेप है जो ये ग्राम पुरुष है। विलोम है, ये भी ग्राम पुरुष हैं। रंगिणी और संगीनी दोनों ही नागरी हैं। अनुस्वार और अनुनासिक ये दोनों ही अधिकारी हैं। याद रखना है। प्रियंगु मंजरी है, प्रियंगु मंजरी ये राजकन्या है, कवि पत्नी। कालिदास की ये पत्नी है प्रियंगु मंजरी। ये कुछ पात्र थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पात्र भी आपको ध्यान रखने हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास अगर अच्छी लगती है आपको तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।